नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पेस एंथुजियास्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर। दुनिया का सबसे बड़ा जो अगला रेडियो टेलीस्कोप होने वाला है उसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे और इसको लेके बातचीत होनी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर रेडियो टेलीस्कोप को वैज्ञानिक खड़ा कर देंगे, जिसके बाद हम अपने यूनिवर्स की कई सारी और पहेलियां हैं जिनको समझ पाएंगे। इस वीडियो में आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि असल में रेडियो टेलीस्कोप्स क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, किस तरीके से ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप से अलग होते हैं एंड ऑल्सो आपके साथ हम कई सारे फैक्ट्स भी शेयर करेंगे। इंडिया के कुछ नामी ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, इंडिया का नामी रेडियो टेलीस्कोप, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्वेरीज और मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। आप क्वेरीज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। राइट, स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ कोर्सेज। इस ऐप पे हमने एक कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ 1000 MCQs हिस्ट्री। इस कोर्स को उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि UPSC या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हिस्ट्री का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपके साथ कवर कर रहे हैं। तो यदि आप इस साल UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को बाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। राइट, सो एज यू कैन सी ये जस्ट कल ही की खबर है। फरवरी 4 को ये चीज सामने आई थी विद मेडन मीटिंग ऑफ SKAO काउंसिल। SKAO क्या चीज है? स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी का एक परिषद बनाया गया है। इन्होंने सबसे पहली मीटिंग करी थर्सडे को, जहां पे इन्होंने इस चीज को अप्रूवल दिया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जो कि स्थापित करने वाले हैं। विद मेडन मीटिंग प्रोसेस टू सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप टेक्स ऑफ। राइट, बिफोर वी बिगिन सबसे पहले हमें SKO के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स समझने होंगे। देखिए, SKO एक नई अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक नई अंतर सरकारी संगठन है जिसका एक एक काम है दैट इज रेडियो एस्ट्रोनॉमी। ये केवल एक ही काम करता है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए डेडिकेटेडली बनाया गया है और इसका जो मुख्यालय है ये यूनाइटेड किंगडम में है। एट द मोमेंट यानी कि अभी के लिए इसमें 10 देश हैं जो कि SKO का पार्ट बन रहे हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड्स और UK। हैरानी वाली बात और थोड़ी सी नोटेबल बात यह है कि ना तो USA इसका हिस्सा है और ना ही रशिया इसका हिस्सा है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये नया अंतर सरकारी संगठन बनाया गया है इसमें USA और रशिया हिस्सा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चाइना और इंडिया इसका हिस्सा है। ठीक है, साथ ही में ऑस्ट्रेलिया भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसका भी ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द SKAO। अगर SKO की डायरेक्टरशिप की बात करें तो राइट नाउ जो सबसे पहली चेयर वुमेन बनाई गई हैं SKO की, इनका नाम है डॉक्टर कैथरीन सेसार्स्की। शी इज़ राइट नाउ द फर्स्ट चेयर ऑफ द SKO काउंसिल। ये आप देख सकते हैं SKAO का सिंबल है एंड दिस फोटो बेसिकली रिप्रेजेंट्स डॉक्टर कैथरीन सेसार्की। कमिंग टू द इंडियन कंटिजेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो हर देश अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, इंडिया ने अपना कंटिजेंट भेजा है जिसमें कि लगभग भारत के 20 से भी ज़्यादा संस्थान हैं जो कि नेशनल रेपुटेशन के संस्थान हैं, जिनको सहयोग दिया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और यहाँ पर ये सभी इंस्टीट्यूट्स मिल करके इसमें कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। इस पूरे की पूरी टीम को हेड करने वाला जो इंस्टीट्यूट है दैट इज पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ TIFR। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका सिंबल है, द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। एंड ये TIFR के साथ अफिलिएटेड है, जो कि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड सेंटर माना जाता है फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। राइट, नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि असल में रेडियो टेलीस्कोप्स होते क्या हैं, और यहाँ से शुरू होती है इस वीडियो की इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स की तरह ये नहीं होते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स काफ़ी अलग होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है क्योंकि ये इनविजिबल गैस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर मान लीजिए आप स्पेस से कुछ ऐसे सिग्नल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स नहीं कर पाएँ, उस केस में काम आते हैं आपके रेडियो टेलीस्कोप्स। जहां पे ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स फेल कर जाते हैं वहां पे कौन काम आता है? रेडियो टेलीस्कोप्स। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि हम बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, 9वीं या फिर 10वीं क्लास में ये सभी को पढ़ाया जाता है, राइट।
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? यहां पे देखिए रेडियो वेव्स इस कोने पर हैं और इस कोने पर हैं गामा रेस। यहां पर जो ये वाला चीज आपको दिखाया जा रहा है ये है वेवलेंथ, ठीक है, और ये ज्यादा वेवलेंथ है, ये कम वेवलेंथ है। और इतना भी हमें मालूम है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज लो, फ्रीक्वेंसी इज हाई, यहाँ पे वेवलेंथ इज हाई, यहाँ पे वेवलेंथ इज लो। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही में इसके आपको ये भी मालूम होगा कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो एनर्जी भी लो होगी, राइट? अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी भी हाई होगी। अब देखिए जो रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि ये कोई लो एनर्जी सिग्नल भी होगा, यानी कि कोई हाई वेवलेंथ सिग्नल होगा, लो एनर्जी सिग्नल होगा, उसको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स होते हैं वो अक्सर काम करते हैं या तो इंफ्रारेड की रेंज में, या वो काम करते हैं गामा रेस की रेंज में, या वो काम करते हैं विजिबल रेस की रेंज में। जो ये वाली आपकी 3 रेज हैं इनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। लेकिन मान लीजिए कोई लो एनर्जी सिग्नल है जिसको आपका IR भी कैप्चर नहीं कर पाया, विजिबल तो कैप्चर नहीं कर पाएगा, गामा रे भी कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो यहां पर आपका रेडियो टेलीस्कोप होता है जो कि उसको कैप्चर करने की क्षमता रखता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही बेसिकली फाउंडेशन बनाता है कि हाउ इज अ रेडियो टेलीस्कोप डिफरेंट फ्रॉम एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये सारे के सारे रेज में काम करने वाले हम टेलीस्कोप्स को कह देते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और रेडियो टेलीस्कोप की जो श्रेणी है ये एक तरह से अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं, बिकॉज ये थोड़े अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं दे आर देयरफॉर वेरी मच लार्जर ड्यू टू द वेवलेंथ साइज, क्योंकि इनको वेवलेंथ साइज ज़्यादा कैप्चर करना होता है तो इनका जो साइज होता है ये बहुत बड़ा होता है। और दीज टेलीस्कोप्स यूज लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, और रीजन सेम है, ये साइज बड़ा क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा, और एनर्जी कम क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। बट एट द सेम टाइम दोनों में सिमिलैरिटी भी होती है, बोथ यूज पैराबोलिक शेप्ड डिशेस। इसका हम आपको कई सारे इमेजेस हैं जो कि आने वाली स्लाइड्स में दिखाने वाले हैं। देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, भारत के कई सारे जो इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप्स हैं, फॉर एग्जांपल नैनीताल में जो लोकेटेड है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इसकी इनॉग्रेशन अगर मुझे ध्यान है तो लगभग 2016-17 के आसपास हुई थी। और इसको बनाने वाला जो इंस्टीट्यूट था दैट वाज द वेरी फेमस आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, इसको नैनीताल में बनाया गया था। इनफैक्ट ये वाला जो टेलीस्कोप है ये 3.6 मीटर का टेलीस्कोप है, यानी कि काफ़ी बड़ा इसका डायमीटर है, काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप ये बनाया गया है। साथ ही में आपने एक और टेलीस्कोप सुना होगा जो पिछले साल सुर्खियों में था, जस्ट बिफोर द कोरोना वायरस केम, उसके पहले ये वाला टेलीस्कोप था एटमॉस्फेयर चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मेस, मेजर एटमॉस्फेयर चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। ये वाला टेलीस्कोप भी एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो कि लद्दाख की एक लोकेशन है हैनले के नाम से, वहां पे लोकेटेड है। ये वाला एरिया एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि दुनिया में काफ़ी विख्यात है, क्योंकि ये वाला जो लोकेशन है दिस इज एक्चुअली 4300 मीटर्स अबव द सी लेवल, जिसकी वजह से दिस हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड गामा रे टेलीस्कोप। लेकिन गामा रे वाला टेलीस्कोप भी आपको ध्यान रखना होगा ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स की कैटेगरी में ही फॉल करता है। इसका जो ये कंप्लीट डिश है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 21 मीटर डायमीटर डिश, तो ये भी काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप है जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। इसको आई थिंक जो चलाने वाला इंस्टीट्यूट है दैट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वो इसको ऑपरेट करती हैं। नाउ इंडिया के पास एक रेडियो टेलीस्कोप भी अवेलेबल है। ये वाला टेलीस्कोप कौन सा है देखिए, और ये आपको जब मैं इमेज दिखाऊंगा तब आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी कि किस तरीके से फर्क होता है। जो रेडियो टेलीस्कोप इंडिया के पास अवेलेबल है इसका नाम है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, दिस इज कॉल्ड एज GMRT। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पुणे के पास एक गांव है जिसका नाम है जुनार, यहाँ पे लोकेटेड है ये। एंड दिस इज एन एरे ऑफ 30 फुली स्टेरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स। ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या बताया, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में क्या होता है, एक सिंगल टेलीस्कोप लगाया जाता है। इसमें देखिए एक सिंगल टेलीस्कोप है आपका, लेकिन रेडियो टेलीस्कोप में क्या होता है, अरे ऑफ टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं। अगेन शेप वही होती है, लेकिन जो इनका नंबर होता है, जो इनका आंकड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये वाली जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये पुणे के पास जो हमने भारत का
रेडियो टेलीस्कोप बना हुआ है ये उसकी इमेज है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टेलीस्कोप बने हुए हैं और दे आर मच मोर इन नंबर, राइट। ये वाला एक, फिर ये वाला, फिर ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। कुल मिला के ये 30 हैं जो कि कुल मिला के सभी के सभी सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि स्पेस से आ रहे हैं, राइट। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेडियो टेलीस्कोप्स एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। मेनली इनका जो डिफरेंस होता है वो इस पर्टिकुलर चीज पे बेस होता है, लेकिन इसी के बेस पे इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी थोड़ी अलग अलग होती हैं, राइट। अब देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टेलीस्कोप है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और ये वाला टेलीस्कोप प्यूर्तो रिको में है। प्यूर्तो रिको में जो एरिसीबो टेलीस्कोप है ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप था। और ये वाले की खास बात क्या थी कि जैसे हमने देखा इंडिया वाले में एक एरे बनी हुई थी, राइट, लेकिन एरिसीबो वाले में आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा टेलीस्कोप था, और ये इतना बड़ा टेलीस्कोप था कई सारी अंग्रेजी पिक्चरों में भी इसको दिखाया गया है, ठीक है। ये अकेला टेलीस्कोप है जो कि एक रेडियो टेलीस्कोप है और ये भी दुनिया में काफ़ी विख्यात था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्ट एक महीना पहले की बात है, दिसंबर 2020 में ये वाला टेलीस्कोप क्रैश कर गया, कोलैप्स कर गया। इसके रीजंस क्या हैं वो एक टोटली अलग चीज़ बन जाती है, बट क्योंकि ये कोलैप्स कर गया तो इसको लेके जो स्पेस एंथुजियास्ट थे, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हताश थी, उनको काफ़ी दुख हुआ कि इतना बड़ा टेलीस्कोप, इतनी बड़ी जो हमारी एरोस्पेस को समझने के लिए इतना बड़ा हमारे पास टूल था वो अब नहीं रहा है, राइट। ये वाला जो टेलीस्कोप था इसका नाम था एरिसीबो टेलीस्कोप और इसको बनाया गया था 1963 में। एंड इसकी वजह से कई सारी डिस्कवरीज थी जो कि हम कर पाए थे, विच इंक्लूड फर्स्ट एक्सोप्लैनेट्स दुनिया में देखना, विश्व ब्रह्मांड में देखना रादर, उसके बाद फर्स्ट मिलीसेकंड पल्सार इसको समझना। ये सारी की सारी जो अचीवमेंट्स थी ये इसी टेलीस्कोप की बदौलत हो पाई थी, राइट। तो आई एम श्योर अभी तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि रेडियो और ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में क्या फ़र्क होता है। अभी भी मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा। जो रेडियो टेलीस्कोप्स का इतिहास है, असल में इसके ऊपर काम करने वाले जो पहले फिजिसिस्ट थे उनका नाम था कार्ल जैंग्स्की। इन्होंने 1930s में पहली बार कुछ ऐसे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था जिसके माध्यम से इनको लगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम नॉर्मल टेलीस्कोप्स के माध्यम से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी चीज़ें हैं। अब इमेजिन कीजिए कि कहीं से सिग्नल आ रहा है, राइट, मान लीजिए यहाँ से सिग्नल आ रहा है। जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ तक इसका सिग्नल पहुँचते पहुँचते इसकी एनर्जी डिग्रेड होगी, राइट। जब तक तो मान लीजिए यहाँ पर है इसकी एनर्जी हाई है, लेकिन आपने यहाँ पर कोई टेलीस्कोप लगाया ही नहीं हुआ, आपने यहाँ पर एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगा रखा है। अब जब तक ये सिग्नल यहाँ तक पहुँचेगा तब तक इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऑप्टिकल टेलीस्कोप लो एनर्जी वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। इसीलिए रेडियो टेलीस्कोप्स का निर्माण किया गया, क्योंकि वो लो एनर्जी और हाई वेवलेंथ वाले सिग्नल्स को भी जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट नासा का ये मानना है कि आगे आने वाले टाइम में जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि आगे जाके जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होंगी वो सारी की सारी रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बदौलत ही हो पाएंगी। नाउ कमिंग टू दी SKA टेलीस्कोप, जिसके बारे में हमने बात करनी शुरू करी थी, जो हमारा सबसे बड़ा टेलीस्कोप अब बनने वाला है। ये वाला जो टेलीस्कोप बनने वाला है इसकी लोकेशन कहाँ होगी? माना जा रहा है कि अभी जो है इसकी लोकेशन 2 कॉन्टिनेंट्स में बिखरी होगी, एक तो अफ्रीका में और एक ऑस्ट्रेलिया में, राइट। एंड द एंटायर ऑपरेशन विल बी ओवरसीन बाय SKAO। कंप्लीशन जो है इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि 1 दशक में ख़त्म हो जाएगी। इसकी जो टोटल कॉस्ट आने वाली है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.8 बिलियन यूरोस के आसपास, जो कि काफ़ी ज़्यादा, 1.8 बिलियन पाउंड्स है ये, तो 1.8 बिलियन पाउंड्स के आसपास इसका खर्चा आने वाला है, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज कॉस्ट। इसके माध्यम से माना जा रहा है कि आगे जाके साइंटिस्ट कई सारे सवाल हैं जिनका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे, विच इंक्लूड कि यूनिवर्स की बिगनिंग कैसे हुई, किस तरीके से पहले स्टार्स का जन्म हुआ, एक गैलेक्सी की लाइफ साइकिल क्या होती है। ऑल्सो ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कुछ टेक्नोलॉजिकली एक्टिव सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, कि असल में ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से आती हैं, कहाँ से उत्पन्न होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में SKA टेलीस्कोप आने वाले टाइम में जानकारी देना चाहता है। इंटरेस्टिंगली जो SKA टेलीस्कोप है ये एक और पावरफुल टेलीस्कोप के साथ मिलकर काम करेगा, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर, जिसको हम कहते हैं ASKAP। ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेलीस्कोप है और ये भी एक एरे है, जैसे हमने दिखाया था आपको GMRT,
भारत वाला एरे, वैसे ही ये भी एक एरे है। इसकी इमेज यहाँ पे देखिए आप। ये ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है मान लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक डेजर्ट है। तो इस बड़े डेजर्ट में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSIRO। इन्होंने यहाँ पे बनाया है इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम है अस्काप। और ये एक एरे है, बहुत सारे टेलीस्कोप्स इसमें लगाए गए हैं जो कि पूरा दिन यही काम करते हैं कि स्पेस से कोई सिग्नल आता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। कई सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए ये वाली चीज़ें लगाई गई हैं। सो इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप के साथ मिल करके हमारा जो SKA टेलीस्कोप है वो काम करेगा, जिसके माध्यम से हम आगे जाके चीज़ों को और समझ पाएंगे। इनफैक्ट अस्काप ने अभी तक काफ़ी सारी उपलब्धियां भी करी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फरवरी 2019 को ही लॉन्च किया गया था, तब से लेके इसने ऑलरेडी 3 मिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज को मैपिंग कर दिया है। एंड इन अ रिकॉर्ड 300 आवर्स ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑल स्काई सर्वे कंडक्टेड लास्ट ईयर। तो एक इनका सर्वे था जो कि 300 घंटे चला था अस्काप का, जिसके माध्यम से इन्होंने 3 मिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज को मैपिंग कर दिया था। तो इस बहुत ही बड़े टेलीस्कोप के साथ मिलकर SKAO काम करने वाला है, जिसके माध्यम से इट विल बी गिविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप टू द वर्ल्ड, राइट। सो काफ़ी एक्साइटेड होंगे आई एम श्योर कई सारे लोग जो कि टेलीस्कोप्स की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं और टेलीस्कोप्स के बारे में जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो में आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।